नमस्ते दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कहानी सुनाऊंगा एक आदमी की दो बीबियां। एक आदमी की दो बीबियां, कैसे उस आदमी का जीवन यापन होता है और कैसे दो पत्नियों के बीच एक आदमी रहता है, क्या स्थिति होती है। अगर दोस्तों मेरी कहानी को आप सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो आप मेरी कहानी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इन कहानियों के माध्यम से आपको जागरूक करता रहूं। तो पत्नी दो, आदमी एक, समस्या अनेक। पत्नी दो, आदमी एक, समस्या अनेक। कैसे जीवन कटता होगा। कभी गायक जब कभी भागवत होती है कहीं कहीं पे, तो गीत गाते हैं। उस गीत का संवाद है, जब केवट संवाद नदी पर उतराई के लिए, राम को उतराई के लिए केवट का संवाद होता है, तब क्या उस पर हमारे कवि वो लोग गीत गाते हैं कि दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, पर कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, पर कोई न करियो दुई जनिया। एक कहे आंगन बिच लेटो, एक कहे आंगन बिच लेटो, एक कहे नहीं कोठरिया, एक कहे नहीं कोठरिया, दुई जनिया बड़ा दुख दाई रे, पर कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ा दुख दाई रे, पर कोई न करियो दुई जनिया। एक कहे मोहे सारी लइयो, एक कहे मोहे सारी लइयो, एक कहे मोहे सारी लइयो, एक कहे लहंगा मोहे लइयो, एक कहे लहंगा मोहे लइयो। दोनों की बात निराली, दोनों की बात निराली, कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, पर कोई न करियो दुई जनिया। तो दोस्तों, एक आदमी पे दो बीबियाँ कैसे रहती हैं। तो एक, जब परिवार वाले, लड़का सयान हुआ, जवान हुआ, तो उसकी शादी की और बीबी भी सुंदर मिली, जीवन यापन होने लगा। तब तक बीच में घटना घट गई, तब तक बीच में घटना घट गई और एक बीबी के चक्कर में आदमी पड़ गया और दूसरी बीबी के चक्कर में आदमी पड़ गया और पहली बीबी से लड़ाई होने लगी। दूसरी बीबी, पहली बीबी थी लेकिन आदमी दूसरी बीबी के चक्कर में पड़ गया और पहली बीबी से लड़ाई होने लगी। तब तक आगे घटना क्या घटित हुई। उसने बातचीत हो गई, बोला कि हम दूसरी नारी ले आएंगे। तो पहली बीबी बोली ठीक है ले आओ, हम क्या कर सकते हैं, आपको तो रखना है, हमसे क्या मतलब है, हमें जो करना है उस करेंगे। वो आदमी नहीं माना और दूसरी बीबी लेकर आ गया। दूसरी बीबी लेकर आया, तब क्या हुआ, वो दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। वो दोनों पत्नियों की सौतन के बीच में लड़ाई होने लगी। मर्द पिसने लगा और काफ़ी परेशान हुआ। अब एक घर में जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, तो आपका ज़माना है,
अब का ज़माना जैसे है, पहले तो कुछ और था, अब का ज़माना है एक पिस्टल में 6 गोलियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं, एक मैन में 2 तलवार नहीं रहती थी, लेकिन अब तो ऐसा ज़माना कि एक पिस्टल में 6 गोलियां। लेकिन वो तो कहावत की बात है, आदमी क्या स्थिति हुई। तो एक आदमी बहुत परेशान होकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ से बोला, सेठ जी हमारा तो गुजारा नहीं हो रहा है, आप मेरा कुछ उपाय बताइए। हमने समझ नहीं पाया और 2 बीबियां हो गईं, दोनों आपस में लड़ाई करती हैं और मेरे को बहुत परेशानी होती है। तो सेठ ने उसके निवारण के लिए बताया, भाई आप ऐसा करो, 2 मकान बनवा दीजिए, एक में ये बीबी रहेगी और दूसरे में वो रहेगी। जब एक जगह एकत्रित नहीं होंगे तो लड़ाई होगी नहीं। उस व्यक्ति के समझ में आ गया, बोला ठीक है आप पैसा दीजिए। उसने पैसा दिया और मकान बनवाया, दूसरा मकान भी तैयार हो गया, एक बीबी इस मकान में, एक बीबी उस मकान में। लेकिन झगड़ा शांत नहीं। झगड़ा कैसे शांत हो सकता है जब फिर अब एक पड़ोसन जाए इसके कान में फूंक दे, दूसरी पड़ोसन जाए उसके कान में फूंक दे, दोनों में कानाफूसी होती रही और लड़ाई बढ़ती रही। आदमी फिर परेशान हुआ। जब बहुत परेशान हो करके तो पंजाब चला गया। जब पंजाब गया वो सोचा कि अपना राज्य छोड़ दें, गांव छोड़ दें, ताकि मेरे को सुकून मिल जाए। अब दोनों से परेशान खुश कैसे हो सकता। वो यहाँ से चला, पंजाब चला गया। वहाँ से बेचारा आया। धीरे धीरे उसको 1-2 साल लग गए। तीज त्यौहार होने पर घर में सुनसानी छाई रही, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया। दोनों पत्नियों में से पहली पत्नी को ख्याल तो आता था, लेकिन वो डर के मारे कहीं कुछ कह नहीं पाती थी, किसी को कुछ नहीं ना संदेश कर पाती। लेकिन एक दिन जब धीरे धीरे 3 साल बीत गए, तब उसका हृदय मन नहीं रहा गया, हृदय से नहीं रहा गया। तब उसने अपने पति को खत लिखा और खत लिखने के बाद उसने खत में लिखा, हे पतिदेव, सादर प्रणाम है, आप कैसे हैं, आपके कैसे रहते होंगे, आप जब से चले गए आप मिले ही नहीं, एक बार वापस आ जाते मैं झगड़ा नहीं करूंगी। तो आदमी जब एक खत में लिखा और खत को लिफाफे में बंद किया और बंद करने के बाद डाकखाने पहुंच गई। डाकखाने में जस उसने खत डाला ही तब तक पड़ोसन ने देख लिया। डाकखाने में जस उसने खत डाला तस पड़ोसन ने देख लिया और छोटी वाली के वहाँ पहुँच गई कानाफूसी करने। अरे तुम क्या करती हो, तुम्हारी तो सौतन ने खत लिख लिख के पैसे मांगती है, उसका जीवन यापन होता है, तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कहती हो आते नहीं। वो तुम्ही से, तुमको नहीं मानते, तुमसे प्रेम नहीं करते, वो उससे ही प्रेम करते हैं, तुमको तो ले आए थे। उसके दिमाग पे पारा चढ़ गया, दूसरी पत्नी के दिमाग का पारा चढ़ गया और वो भी खत लिखने लगी कि होली का त्यौहार आने वाला है, बैसाखी आने वाली है, नवरात्र आने वाली है, आप जल्दी से आना। मैं त्यौहार कैसे मनाऊंगी, पैसा नहीं है मेरे पास, खाने को नहीं बचा है, मेरे मेकअप का सामान भी नहीं रह गया है। अगर नहीं लेके आते हो तो मैं मर जाऊंगी, फांसी जहर खा लूँगी, और अगर आते हो तो मेरे लिए इतनी इतनी सामान लेके आना है। उसने खत में क्या लिख रही, हाल चाल नहीं पूछा, लेकिन खत लिखना शुरू कर दिया। उसने कहा
खत में क्या क्या लिख रही है? साड़ी लइयो लहंगा लइयो लइयो साथ में चूनर, साड़ी लइयो लहंगा लइयो लइयो साथ में चूनर, और पावन की पाजेबे लइयो, पावन की पाजेबे लइयो लइयो श्रृंगार की 16 श्रृंगार, पावन की पाजेबे लइयो लइयो चूड़ी कंगना, पावन की पाजेबे लइयो लइयो चूड़ी कंगना, और 16 श्रृंगार ओरिजिनल होवें, 16 श्रृंगार ओरिजिनल होवें, नहीं तो का हो है तोहरा सजना। अगर ये सब कुछ नहीं लाते हो तो आपकी स्थिति क्या होगी, ये समय बताएगा। इसने भी खत डाल दिया, चिट्ठी पहुंची। पहला खत जिस आदमी ने पाया और पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ अंदर से कि मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरी पत्नी है और मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरा कोई है तो याद करता है। तब तक पढ़ने के बाद एक दिन बीता, दूसरे दिन खत दूसरा मिल गया। जब दूसरे दिन उसका खत मिल गया, खत को खोला और पढ़ा, बेचारा घबरा गया। खत को खोला और पढ़ा और घबरा गया। जो पैसा कमाया था वो मार्केट में लेके चल पड़ा, जो पैसा कमाया था वो मार्केट में लेके चल पड़ा। सारा सामान खरीद लिया, झिल्ली में लाया और ला करके अपने घर में रखा। और रखने के बाद 2 सूटकेस तैयार किए, 2 अटैची तैयार किया और अपनी अपनी दोनों को अलग अलग देने के लिए जिसका जो था वो अलग अलग पैक कर दिया दोनों इटाची में, और दोनों इटाची लेकर के आया और कमलापुर स्टेशन पे उतर पड़ा। जब आया तो कमलापुर की स्टेशन पे उतरा और ऑटो किया, घर से आया। पहली बीवी का मकान घर ही बाहर ही पड़ गया, पहले ही पड़ गया। दूसरी बीवी का मकान थोड़ी दूरी पे था। तो उसने सोचा अब आया हूँ तो पहली बीवी ने हमको खुश रखा था, उसने पहली बीवी के वहाँ रुक गया। रुका और दोनों इलायची लिया, घर में घुसा तो पत्नी ने देखा तो बड़ा खुश हुई, प्रसन्न हुई और उसको गले से लगाया, पानी पिलाया। पानी पिला के उसको जब चारपाई पे बिठाया, बातें कर रही थी, तब तक किसी ने उस दूसरी पत्नी से बता दिया, बीबी से बता दिया। वो आई वहाँ से झपाट से और अनाप शनाप बकने लगी, अच्छा तुम सौतन के वहाँ बैठे हो, तुमको मेरी ख्याल नहीं आई। और उठाया सूटकेस चल दिया। दोनों सूटकेस उठा करके, अटैची उठा करके वो अपने घर को चल दी। पहली पत्नी उदास की उदास रह गई। कहा क्या चाहते हो? पत्नी ने पति से पूछा, आप तो मेरे लिए क्या लाए, क्या दिया मुझको? तो कहा आपने मांगा क्या था? तो उसने कहा, हे पति परमेश्वर, क्या मांगती आपसे? आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। आप हैं तब तक मेरा श्रृंगार है, आप हैं तो मेरा नाम है, नहीं होते तो क्या होता। खैर ये सब बातें सोच करके उसने पूछा कि नहीं, आपको तो आदमी चाहिए था, पति चाहिए था, पति आपके पास है। जिसको धन चाहिए था वो धन लेके गई, इससे जिसको धन की जरूरत है वो धन लेके गई, आप क्या करें? तो वो पत्नी बहुत खुश हुई और अपने आंचल में उसको बिठा लिया। बिठाने के बाद वो पंखा डुलाती रही, पति आराम करता रहा, लेकिन दूसरी पत्नी को राहत नहीं मिली। वो फिर आ गई और दोनों में मारपीट होने लगी। फिर आई, दोनों में मारपीट होने लगी। इतनी देर में साहूकार आ गए। साहूकार आए और बीच बराव किया। कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि साहब सेठ जी, मेरी तो जिंदगी नर्क हो गई, मेरी तो जिंदगी नर्क हो गई,
लेकिन मैं आने वाले समय को, मेरी जिंदगी नर्क हो गई लेकिन आने वाले भविष्य में लोगों को मैं ज्ञान देता हूं। एक बीबी के अलावा दूसरी बीबी मत करना। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैं आने वाले पीढ़ी को ज्ञान देता हूं कि मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, दूसरी बीबी मत करना, क्योंकि पहली बीबी से ही सारे जन्नत, सारे सुख मिलते हैं। क्योंकि दूसरी बीबियां जब आती हैं तो धन का लालच होता है, पति का नहीं धन का होता है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक आपकी पत्नी बनकर रहती हैं। जिस दिन स्वार्थ सिद्ध हो जाता है उस दिन छोड़कर चली जाती हैं। धर्म का पाखंड क्या है? धर्म किसी का ये नियम नहीं रखा कि एक के साथ दो रहें। और स्थिति क्या होती है, दो पत्नियों के बीच में व्यक्ति की जिंदगी फुटबॉल की तरीके से होती है। जैसे खेल के मैदान में फुटबॉल, जिसके पारे में आए वो धूम से मारे फुटबॉल कूद कर गया, जिसके पारे में आए खटाक से चोट लगाई, दूसरे के पारे में गया, उसमें गया तो उसने मारा, इसमें गया तो इसने मारा, लेकिन आदमी का सुकून नहीं मिला। तो मेरा संदेश है दोस्तों, तुम शादी न करना, कुंवारे ही रहना, पर दूसरी पत्नी के सहारे मत रहना। तुम शादी न करना, कुंवारे ही रहना, पर दूसरी पत्नी के सहारे मत रहना। एक ही पत्नी के साथ गुजारा करना, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। सुख दूसरे में क्या खोजते हो? सुख दूसरे में क्या खोजते हो? अपने में खोजिए ना। सुख दूसरे में क्या खोजते हो? अपने में खोजिए ना। जितना सुख आपके अंदर भरा है उतना दूसरा कोई दे नहीं सकता है। क्योंकि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण किसी का सुख देख करके आप दुखी मत होइए, आप उदास मत होइए। तो जीवन की सच्चाई है, आप समाज में देख लेना। मैं आपको संदेश देता हूं कि दो पत्नियां कभी भी ना रखना। एक बीबी है उससे संतुष्ट रहिए और दूसरे के चक्कर में मत रहिए, वरना बर्बाद हो जाओगे। चाणक्य नीति है कि वरना बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों, यदि मेरे द्वारा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो आप तक पहुंच जाए, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।